हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमको बताने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह हमारी पहली वीडियो होने जा रही है जिसमें हम स्टॉक मार्केट क्या है और उसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा पता करेंगे। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे हम बाय और सेल कर सकते हैं शेयर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स भी होते हैं और बायर्स भी होते हैं इस मार्केट में। ठीक है, तो इसके बाद हम जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज के शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदने और बेचने का बेसिकली एक व्यवसाय होता है। इस मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने पैसों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है लाइक सेबी की अगर आप रिपोर्ट पढ़े तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अप्रॉक्स 90% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में लॉस ही करते। तो वो लॉस क्यों करते, ये इसका भी हम जान लेते हैं। तो वो लॉस इसलिए कर देते हैं कि उनके पास ज़्यादातर नॉलेज होता नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा कि आपके किसी दोस्त ने या किसी ने आपने अगर देखा होगा कि वो कर रहा है और वो पैसे कमा रहा है, तो हमारे अंदर भी जो है ना वो लालच आ जाता है। तो वो लाइक सभी में मोस्ट ऑफ द मार्केट जो है ना वो साइकोलॉजी पे चलता है। ठीक है, तो मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलता है। और स्टॉक मार्केट में शेयर्स के दाम दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, किसी शेयर का दाम गिरता रहता है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि रिलायंस का शेयर इतना इतना बढ़ा, टाटा का शेयर इतना इतना बढ़ा, विप्रो का इतना इतना घटा। ठीक है, स्टॉक मार्केट का जो प्रभाव है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है। जब स्टॉक मार्केट में अच्छे दिन होते हैं तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, लोगों के इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मेन कंपोनेंट्स है वो अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा। चलिए आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले जो है हमें चाहिए होता है कि एक ब्रोकर हमें ढूंढना होता है और उसके ज़रिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपको शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है, तो उसके लिए आपको जो है डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो है दो होते हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि ब्रोकर्स कौन से हैं, तो ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है। तो उसमें अगर आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं जो सभी डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो है तो स्टॉक मार्केट में भी दो टाइप के मार्केट्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में जो है एक कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, पहली बार वो पब्लिक बनती है। यहाँ पर शेयर्स को डायरेक्टली कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच खरीदा जाता है। इससे कंपनी जो है वो अपना जो है वैल्यू बढ़ाती है। ठीक है, तो शेयर की एक स्पेसिफिक प्राइस होती है। लाइक आईटीसी का जो है अगर 400 है तो इन्फोसिस का 1800 या 1200। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो और अब हम जानेंगे कि मेन कंपोनेंट्स जो है जैसे कि निफ्टी हो गया और बैंक निफ्टी हो गया वो क्या है। ठीक है, वो क्या है और वो कैसे काम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि निफ्टी 50 जो है अपने इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका एक ग्रुप आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है इसमें बहुत सारी 50 टॉप जो कंपनीज है वो है, जैसे कि विप्रो है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, एसबीआई, रिलायंस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, इन्फोसिस है, आईटीसी है। तो इन सभी की वजह से जो है ये निफ्टी जो है जो मेन कंपोनेंट है वो मूव करता है। ठीक है, ओके। और एक जो दूसरा कंपोनेंट है वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही होता है। जैसे कि बैंक निफ्टी इज़ जस्ट बंच ऑफ ये होती है, बंच ऑफ बैंक्स होती है बैंक निफ्टी एक तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, फेडरल, आईसीआईसीआई, तो इसमें भी जो है यहाँ पे वेटेज होता है।
तो जैसे कि HDFC बैंक का बैंक निफ्टी में वेटेज ज़्यादा है, और निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी वो जो है पॉइंट्स में मूव करता है। तो इन सभी के कंबाइन जो है वो पॉइंट्स होते हैं मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में करने के लिए कुछ फ़ायदे हैं, कुछ रिस्क है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं। मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है और शेयर प्राइजेस लाइक मिनी सेकेंड्स, माइनर सेकेंड्स में भी बदलती रहती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च करना ज़रूरी है, इसकी राइट नॉलेज लेना ज़रूरी है, एल्स आपका लॉस हो सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ अगर आप करते हो, लाइक सपोज अगर आप डॉक्टर हो, बिना नॉलेज के अगर आप ऑपरेशन करने जाओगे तो क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप कुछ गड़बड़ कर दोगे। वैसे ही हर चीज़ में जैसे टाइम लगता है, लर्निंग कर्व होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक पर्टिकुलर लर्निंग कर्व होता है। आपको पहले स्मॉल कैपिटल लाना है, फिर आपको उस स्मॉल कैपिटल पे ही आपको ट्राई करना है, नई स्ट्रेटजीज ढूंढनी है, सीखना है उस पे ही, सब कुछ उस स्मॉल कैपिटल पे ही आपको ट्राई करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ब्रोकर्स का जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो हम ब्रोकर्स के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। ब्रोकर्स के थ्रू मतलब ब्रोकर्स आर द मिडल मैन। ठीक है, तो मैं आपको एक समझाता हूँ। सपोज ये जो पर्सन है ये आप हो, ठीक है, ये जो है ये ब्रोकर है, और ये जो है ये एक्सचेंज है, या फिर स्टॉक मार्केट कह सकते हैं। तो एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं। तो एक्सचेंज जो है वो होता है NSE सबसे पहले, ठीक है, ऐसे बहुत है, मैं आपको मेन बता रहा हूँ। NSE और BSE ये जो है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहीं पर ही लिस्टेड होती है। ठीक है, सब उसका जो काम है वो यहीं पर ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ब्रोकर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मैं इसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ आए। तो आप लिंक में दिए गए लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो हमारे रेफरल कोड के थ्रू। तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट और ब्रोकर्स के बारे में अगर आपको समझ आ गया होगा, बेसिकली ये एकदम बेसिक वीडियो है। इसमें हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक बाय सेल करने का, अगर आप मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो सिर्फ एक बाय सेल करने का एक छोटा सा जरिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे भी मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, और अगली बारी में अपन ये जानेंगे कि निफ्टी 50 क्या है, ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है, और बाकी सभी स्टॉक मार्केट्स के कंपोनेंट में, और धीरे धीरे अपन लेवल अप करते चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।